स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग कबीरदास जी के साखी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इनकी लाइन को देखते हैं कि क्या है इनकी लाइन। ठीक है, तो इनकी लाइन है कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे हमारा मन भी शांत रहे और दूसरे लोगों को भी सुख मिले। ठीक है, अर्थात हमारी जो भाषा है वह मीठी और निर्मल हो, जिसमें थोड़ी भी कड़वाहट ना हो, और जब इसको दूसरे लोग सुने तो उन्हें आनंद की अनुभूति हो। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप। आगे की लाइन है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता है लेकिन वह सुगंध उसी के नाभि में होती है, और इस बात से हिरन बिल्कुल ही अनजान होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर को हर जगह ढूंढता है, चाहे वह मंदिर जाए चाहे मस्जिद, जबकि ईश्वर तो संसार के कड़कड़ में व्याप्त है और इस बात से जो मनुष्य है वो बिल्कुल ही अनजान होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब हम आगे की लाइन को देखेंगे। क्या है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तो ईश्वर का वास नहीं होता है, लेकिन जब अहंकार खत्म हो जाता है तो ही ईश्वर का वास होता है। क्योंकि जैसे दीपक जलने पर उसके प्रकाश से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर का वास होने से हमारे अंदर का अज्ञान रूपी अहंकार मिट जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। की लाइन में देखते हैं क्या है कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोग सुखी हैं क्योंकि ये लोग सिर्फ खाने और सोने को महत्व देते हैं और इसीलिए इन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है और अपनी जिंदगी को सुख के साथ जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो दुखी होकर रो रहा हूँ और ईश्वर को पाने की इच्छा में मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ और मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिलता है, जबकि इस संसार के लोग तो सुखी होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है कि बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, ठीक है, अर्थात अपनों के बिछड़ने का गम सताता है, तो उस मनुष्य पर कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। ठीक है, ठीक उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता है, और अगर मनुष्य जीवित भी रहता है तो वह पागल हो जाता है। ठीक है, वह बौरा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि निंदक नेड़ा राखिए, आगड़ कुटी बधाई, बिन साबड़ पाड़ी बिना, निर्वल करे सुभाई। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य आपकी निंदा करते हो अर्थात आपकी कमी बताते हो, उन्हें हो सके तो अपने ही घर के आंगन में उनके रहने का प्रबंध कर देना चाहिए। ठीक है, अर्थात उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो मनुष्य आपके पास रहेगा तो आप अपने अंदर की कमियों को जान पाएंगे और उसे दूर कर पाएंगे, और इससे जो आपका स्वभाव है वो बिना साबुन और पानी की मदद से साफ और शीतल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन को हम देखते हैं कि क्या है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक असीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोग बहुत सी किताबें पढ़कर मर गए लेकिन कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन पाया। ठीक है, अर्थात ज्ञानी नहीं बन पाया। ठीक है, लेकिन किसी मनुष्य ने अगर ईश्वर भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात सिर्फ ईश्वर ही ऐसे हैं
जो एक परम सत्य है और इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है और दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन को हम देखेंगे क्या है कि हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि हमने अपने ही हाथों से अपना घर जला दिया है। ठीक है, अर्थात कबीर दास जी ने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब कबीर दास जी के पास जलती हुई लकड़ी की मसाल है, अर्थात उनके पास अब ज्ञान है। और कबीर दास जी कहते हैं कि अब मैं उनका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, मैं उनके घर अंदर से मोह माया अहंकार इन सब का त्याग करवा दूंगा और वास्तविक ज्ञान की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। सो थैंक यू।